हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। In activity 2.2 we observed that group A and B obtained different shades of solution, so we understand that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied। बच्चों देखो, हमने जब एक्टिविटी 2.2 किया था तो उसमें क्या देखा था। ग्रुप ए को हमने बच्चों फ्यू क्रिस्टल दिए थे कॉपर सल्फेट का, और ग्रुप बी को एक स्पैचुला दिया था। तो आपने देखा होगा जब वो एक्टिविटी किया होगा तो कि जो ग्रुप बी है उसमें जो हमने एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला है और ग्रुप ए में कुछ क्रिस्टल थे, तो ग्रुप बी का जो शेड है वो थोड़ा डार्क होगा और ग्रुप ए का जो होगा वो थोड़ा लाइट होगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो और ये बच्चों किस पे डिपेंड करता है, इसका शेड सॉल्यूट हमने कितना ऐड किया है सॉल्यूशन में। ओके, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बच्चों ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय बी। जब हमने एक्टिविटी 2.2 की थी तो उसमें जो ग्रुप ए को जो ए ने जो बच्चों सॉल्यूशन बनाया था वो डाइल्यूट थी, और जो ग्रुप बी ने बनाया था वो बच्चों कंसंट्रेटेड थी। ओके, एक्टिविटी 2.3 टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स, एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat and contents of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। बच्चों एक्टिविटी 2.3 में आपको क्या करना है, एक 50 मिलीलीटर का बीकर लीजिए, उसमें पानी लीजिए। ओके, 50 मिलीलीटर, और उसमें बच्चों ये 2 बीकर लेना है। एक में बच्चों आपको शुगर ऐड करना है और सेकेंड वाले में बेरियम क्लोराइड ऐड करना है। ओके, और इसे बच्चों ग्लास रॉड की हेल्प से चलाते रहना है। ओके, उसके बाद बच्चों क्या करना है, आपको टेम्परेचर चेंज करना है। टेम्परेचर 5 डिग्री आपको बढ़ा देना है। ओके, और कंटिन्यूस आपको सॉल्यूट ऐड करते जाना है। ओके, रुकना नहीं है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। अब बोल रहे हैं कि क्या बच्चों जो अमाउंट है सॉल्यूट का जो आप ऐड कर रहे थे, सॉल्ट, शुगर और बेरियम क्लोराइड, तो क्या टेम्परेचर चेंज करने पे भी उतना ही ऐड हो रहा था जितना पहले हुआ था। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। बोल रहा है बच्चों वो टेम्परेचर जिस पे किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और उस सॉल्यूशन में आप उससे ज़्यादा अब और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ओके, उस टेम्परेचर पर आप उससे ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, वो बच्चों सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस टेम्परेचर पर अब आप और उसमें सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चों वो टेम्परेचर जिस पे हम किसी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, वो बच्चों उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, saturated solution। The amount of the solute part present in the saturated solution at this temperature is called its solubility। और बच्चों उस टेम्परेचर पर जितना सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो उसकी solubility कहलाती है। ओके बच्चों, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट का बच्चों वो अमाउंट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस टेम्परेचर पर, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ओके, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और बच्चों जो उस टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट
प्रेजेंट है, अगर वो सेचुरेशन लेवल से कम है तो वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। बच्चों बोल रहे हैं कि क्या होगा जब आप जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन आपने ले रखा है उसे आप ठंडा कर दें, तो बच्चों यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। ओके, we can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubilities at the same temperature। बच्चों इसमें बोल रहे हैं, हमने जो अभी एक्टिविटी की उससे हमें पता चला कि डिफरेंट सब्सटेंस हैं, उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है उसी टेम्परेचर पर। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों जो इसमें बोल रहा है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये इसका बच्चों कंसंट्रेशन है, और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कैसे निकलता है, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से बच्चों सॉल्वेंट भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में सॉल्यूशन भी रख सकते हैं और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट भी रख सकते हैं। ओके, देयर आर वेरियस ways of expressing the concentration of a solution but here we will learn only two methods। बच्चों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का पता करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो ही पढ़ेंगे। ओके, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज की हेल्प से हम बच्चों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, और सेकंड है बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, मास बाय मास के केस में क्या होता है बच्चों, आपको ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लिखना होगा और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100। ओके, और मास बाय वॉल्यूम में कैसे करेंगे बच्चों, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट सेम लिखना है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ओके, इंटू 100। ओके बच्चों, हम सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसे निकालने के डिफरेंट मेथड्स हैं, यहाँ पे हम सिर्फ दो मेथड को डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन निकालेंगे हम मास बाय मास परसेंटेज की हेल्प से बच्चों, और सेकंड जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, मास बाय मास के केस में क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज निकाले इसलिए इंटू 100, और मास बाय वॉल्यूम के केस में मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे बच्चों मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। एग्जाम्पल 2.1 की हेल्प से मैं आपको ये समझाती हूँ कि कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ओके, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर कितना है बच्चों, 320 ग्राम, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में है। ओके, तो ये क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 320 ग्राम, और लेस क्वांटिटी में यहाँ पे क्या है बच्चों सॉल्ट है, तो ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम दे रखा है। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास बाय मास मेथड का यूज़ करके हमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है। ओके, तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या है बच्चों मास बाय मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इनटू में बच्चों आपको 100 लिख देना है। ओके, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो देखिए हमें क्या क्या पता है यहाँ पे और हमें क्या क्या निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट तो बच्चों देखिए यहाँ पे 40 ग्राम दे रखा है। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन 320 प्लस 40। ओके, इसे ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए बच्चों निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम 360 ग्राम आ गया। ओके, अब हम ये निकालते हैं मास बाय मास परसेंटेज। ओके, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं मास बाय मास परसेंटेज की हेल्प से। ओके, कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट पता है हमें बच्चों 40 ग्राम है,
मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया बच्चों, हमने निकाल लिया 360 ग्राम इंटू 100। ओके, 11.1 इस परसेंटेज आएगा बच्चों इसका आंसर। ओके, आप ये खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत इजी है। मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उसकी हेल्प से भी बहुत इजीली निकल जाएगा। ओके, व्हाट इज़ अ सस्पेंशन? बच्चों सस्पेंशन क्या होता है? बच्चों जब हमने एक्टिविटी 2.2 की थी तो उसमें हमने देखा था कि जो ग्रुप सी था उससे हमने क्या दिया था, व्हीट फ्लोर और चॉक पाउडर, और जब हमने उसमें पानी ऐड किया था तो एक मिक्सचर बना था। ये इस मिक्सचर को बच्चों सस्पेंशन कहते हैं। ओके, नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। ये जो मिक्सचर बना था बच्चों ये सस्पेंशन है। और सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। बच्चों जो सस्पेंशन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ओके, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में, वो जो वाटर है उसमें डिज़ोल्व नहीं होते। आपने भी ये जब एक्टिविटी की थी तो देखा होगा, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। जो बच्चों सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उसे आप नॉर्मली देख सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने एक्टिविटी 2.2 की थी तो आपने वहाँ पे देखा होगा, जब चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर को आप जनरली देख सकते हैं। ओके, इसके पार्टिकल्स आपको दिख जाएंगे इजीली। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं बच्चों, इसे हम देखते हैं। सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो है बच्चों एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होती हैं। ओके, द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। बच्चों हम जो पार्टिकल है सस्पेंशन के उसे हम इजीली विदाउट माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं खाली आँखों से। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द मेक इट्स पाथ विजिबल। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं जिससे कि इसका पाथ विजिबल हो जाता है। द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। बच्चों जब हम सस्पेंशन को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं बिना हिलाए डुलाए तो उसमें क्या होता है, वो के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ओके, तो ये बच्चों सस्पेंशन कैसा हुआ, ये सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, इसे अनस्टेबल सस्पेंशन बोलेंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देख लीजिए बच्चों, जब हमने एक्टिविटी की थी तो देखा था, जब हमने पानी में चॉक पाउडर व्हीट फ्लोर को मिक्स किया था तो इसे हम चाहे तो फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग अलग कर सकते हैं। When the particles settle down, the suspension break and it does not scatter light anymore. जब बच्चों सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब नीचे बैठ जाते हैं उसके बाद बैठ जाने के बाद ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। ओके, What is a colloidal solution? Colloidal solution क्या होता है बच्चों? The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloidal or colloidal solution. बच्चों जब हमने एक्टिविटी 2.2 की थी तो उसमें जो फोर्थ ग्रुप था उसे मिल्क और इंक दी थी। ओके, इसे जब पानी में घोला था तो एक मिक्सचर बना था, इसी मिक्सचर को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं या कोलाइड। ओके, द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो बच्चों कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो हर जगह फैले होते हैं इवनली। ओके, आप दूध में जब पानी मिलाते हैं तो ये भी एक कोलाइडल का एग्जाम्पल है, तो आपको इससे पता चल जाएगा। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। क्योंकि बच्चों जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क। लेकिन रियल में ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एग्जांपल के लिए मिल्क को देख लीजिए। ओके, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स
वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज, क्योंकि बच्चों कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इसलिए हम इसे खाली आंखों से नहीं देख सकते। बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एज एब्जॉर्ब इन एक्टिविटी 2.2। हमने जब एक्टिविटी 2.2 की थी तो उसमें देखेंगे ये एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन तो है ही, ओके बच्चों, और ये जो है लाइट को स्कैटर कर देता है, ओके, जिससे पाथ विजिबल हो जाता है। दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट को, जिससे कि ये लाइट स्कैटर करता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और ये इसका ये नाम बच्चों इस साइंटिस्ट के नाम पे है जो इसने इसे डिस्कवर किया है, ओके। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। बच्चों आप टिंडल इफेक्ट और कहाँ देख सकते हैं? जब कोई अंधेरा कमरा हो, बंद हो, और वहाँ पे कोई होल हो, वहाँ से जब सनलाइट आ रही होगी तब उस टाइम भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों जो एयर में जो डस्ट के और स्मोक के पार्टिकल्स हैं उनके कारण जो है लाइट जो है स्कैटर हो जाता है, ओके। इसके कारण आपको ऐसा दिखता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी एब्जॉर्ब व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ dense forest. In the forest, mist contain teeny droplet of water which act as a particle of colloidal dispersed in air. बच्चों आपको टिंडल इफेक्ट आपको किसी जंगल में भी, फॉरेस्ट में भी दिख जाएगा जो कि बहुत घना हो और वहाँ से बच्चों पत्तियों के बीच से थोड़ी थोड़ी सनलाइट नीचे आ रही हो, ओके। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो एयर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके कारण जो सनलाइट होता है वो स्कैटर हो जाता है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड। अ कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइड बच्चों एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ओके। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज। बच्चों जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सस्पेंशन के से कंपेयर करें तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल है उससे छोटे होते हैं। कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। कोलाइड जो है बच्चों, ये भी कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी लाइट को स्कैटर कर देते हैं जिससे कि पाथ विजिबल हो जाता है, ओके। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज़ अ कोलाइड इज़ क्वाइट स्टेबल। कोलाइड जो होते हैं वो बच्चों स्टेबल होते हैं क्योंकि ये जब हम इन्हें छोड़ देते हैं बिना हिलाए डुलाए तो ये तली में नहीं बैठते। एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप मिल्क देख लीजिए, उसे अगर आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मिल्क और पानी अलग अलग हो जाता है। ये बच्चों मिल्क एक कोलाइड का एक एग्जाम्पल है, ओके। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। बच्चों हम कोलाइडल सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है उसे हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से अलग अलग नहीं कर सकते। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। लेकिन बच्चों एक स्पेशल टेक्निक की हेल्प से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ओके। हमने ये एक्टिविटी 2.5 में हम देखेंगे आगे जाके, ओके। द कंपोनेंट ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम। बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम, ओके। जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो डिस्पर्स्ड फेस होते हैं, ओके। और जिसमें ये सब्टेंडेंट होते हैं वो डिस्पर्जिंग मीडियम होता है, ओके। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड इज नॉन एज द डिस्पर्जिंग मीडियम, ओके। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलाइड्स को बच्चों हम इसके स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्जिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेस, ओके। अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 2.1। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं
कैसे क्लासीफाई करते हैं इसकी स्टेट के अकॉर्डिंग, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस में। ओके, इसका एग्जाम्पल 2.1 में दे रखा है। ओके, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। बच्चों यहाँ कोलाइड्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, उसे देख लीजिए। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, डिस्पर्स फेज बच्चों जब लिक्विड होता है होगा, और जब डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होगा तो बच्चों टाइप कौन सा होगा, एरिसोल। और एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसके, फॉग, क्लाउड और मिस्ट। जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होगा तो ये भी एरिसोल होगा। और स्मोक, इसका एग्जाम्पल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। डिस्पर्स्ड फेज बच्चों जब गैस होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होगा तो ये फॉर्म बनता है, इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। लिक्विड होगा तो इमल्शन बनता है, मिल्क फेस क्रीम। सॉलिड और लिक्विड होगा तो बच्चों सॉल्व बनेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। गैस और सॉलिड होगा तो फॉर्म बनेगा, और एग्जाम्पल है फॉर्म, रबर, स्पॉन्ज। ओके, लिक्विड और सॉलिड होगा तो बच्चों ये जेल बनेगा, जेली, चीज़ और बटर इसके एग्जाम्पल है। सॉलिड और सॉलिड होता है तो बच्चों ये सॉलिड सॉल्ट बनता है, और एग्जाम्पल है कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। ओके, डिस्पर्स्ड फेज बच्चों ऐसा समझ लीजिए, डिस्पर्स्ड फेज इज सॉल्यूट है। ओके, और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉल्वेंट है। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।